रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम सेल करते हैं तो क्या उसे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना होता है या फिर नहीं करना होता है। यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को आज इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है कि ग्रामीण कृषि भूमि, और जो ग्रामीण कृषि भूमि है उसको हम एज ए कैपिटल एसेट्स नहीं मानते। कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपके कैपिटल एसेट्स में नहीं माना जाता है। और कैपिटल गेन उसी इनकम पर कैलकुलेट होता है जो कैपिटल एसेट्स होती है। तो जब आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है तो क्या उस पर होने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन में कवर होगा? आंसर इज नो। यानी कि सर अगर वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, उस पर जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन नहीं माना जाता। जब वो कैपिटल गेन नहीं माना जाता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो भी नहीं करना होता। लेकिन अगर आपने उसको एज ए बिजनेस मान के चल रहे हैं, यानी कि आप बार बार परचेज करके सेल्स कर रहे हैं, परचेज करके सेल्स कर रहे हैं, इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो फिर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई कृषि भूमि थी, अगर उसको आपने क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, सेल करने पर आपके पास में जो भी पैसा आया उस पैसे से आपने कुछ और गाड़ी खरीदी या कुछ और कुछ किया, तो क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना है? आंसर इज नो। उसे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करने की नीड नहीं है। अब सर यहां पर बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है कि सर क्या उसे हम एग्जेम्प्टेड इनकम में शो कर दें। अब सर यहां पर बात आती है इनकम। इनकम का मतलब होता है कि सर आप कहां से पैसे जनरेट करते हो, लेकिन ये एक एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट नहीं है। अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट सेल्स करते हैं तो वो आपकी एक इनकम मानी जाती है अगर उस पर कोई प्रॉफिट हो रहा है। अब ये सर एसेट ही नहीं है तो एसेट पर होने वाली इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में भी कैसे आएगी? बहुत सारे पर्सन ऐसे बोलते हैं कि सर इसको आपको क्या करना होगा, शेड्यूल में दिखाना होगा। एग्जेम्प्टेड इनकम का एक जो शेड्यूल्स होता है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उसमें आपको शो कर देना है। सर ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। अगर आपने उसको एग्जेम्प्टेड इनकम में शो कर दिया तो आपकी 100% स्क्रूटनी आने वाली है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 50 लाख रुपए में फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की और आपने 50 लाख रुपीज आपने उसमें दिखा दिया, XYZ वो अमाउंट आपने वहां पर दिखा दिया, और फिर आप 4-5 साल बाद कुछ भी नहीं दिखा रहे हो कंटिन्यूसली। अब आपको जो नोटिस आता है, स्क्रूटनी आती है, वो 4-5 साल बाद ही आती है। इसके पहले आपके कुछ नहीं हुआ था, इसके बाद आपका कुछ नहीं हो रहा है। तो एक साल में आपके पास में 40-50 लाख रुपया इनकम में कैसे आया? क्या आप कोई दूसरा काम कर रहे हो जिसको आपको एग्रीकल्चर इनकम में डालकर आप उसको वाइड कर रहे हो? तो ऐसे केसेस में स्क्रूटनी फिक्स है। तो ये जो आपका पैसा आता है, अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हो और वहां से अगर आपको कोई भी पैसा आ रहा है, अमाउंट आपको आ रहा है, आपको एग्जेम्प्टेड इनकम में आपको शो नहीं करना। सर वॉलेंट्री शो कर सकते हैं क्या? नेवर। वॉलेंट्री का मतलब मर्जी से अगर मुझे शो करना है। देखो इनकम टैक्स एक्ट में ये कहीं नहीं बताया गया है कि रिटर्न में भी आपको कहीं नहीं दिखाया गया है कि सर अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर आपको सेल्स कर रहे हैं, वहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न में कहां पे शो करोगे। जब उन्होंने कोई दिखाया ही नहीं है, उसको बोला ही नहीं है उन्होंने कि आपको यहां पे शो करना है, तो फिर अपनी मर्जी से क्यों करना? तो दैट मीन्स सिंपल कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकलता है कि अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने सेल की, वहां पर आपका जो भी प्रॉफिट, जो भी अमाउंट आ रहा है, उसको आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करने की नीड नहीं है। क्लियर? अब सर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में हमसे पूछेगा कि सर बैंक अकाउंट में आपका इतना पैसा आया, वो हम कैसे शो करेंगे? तो सर आपके पास में उस समय रजिस्ट्री होगी, यानी कि जिसको आपने सेल्स किया है और वो एग्रीकल्चर लैंड होगी, आपकी ग्रामीण इलाके की जमीन होगी, तो ऑब्वियसली वो इनकम का शो करने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्ट्री बता दीजिएगा कि ये एग्रीकल्चर लैंड हमने सेल की थी और वहां से ये पैसा आया, उस पैसों से हमने कार खरीदी, हमने ये किया, हमने दूसरा घर बनाया, XYZ जो कुछ भी आपने किया होगा। तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि आपको कहीं पर भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं करना है, एग्जेम्प्टेड इनकम में भी आपको नहीं दिखाना है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या फिर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे दोनों कोर्सेज अवेलेबल है ओनली फॉर 500 रुपीज में। आप ये दोनों कोर्स परचेज कर सकते हैं। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में हम बेसिक्स यानी कि प्रोप्राइटरशिप,
पार्टनरशिप, कंपनी, जीएसटी रिकंसिलिएशन, WDV SLM, लोन इंटरेस्ट, क्रिएट प्रोविजंस, प्रिपेयर कैपिटल और प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन क्लाइंट डेटा। ओनली फॉर 499 रुपीज में, जहां पर आपको इनकम टैक्स ITR 1 से ITR 6 तक के प्रैक्टिकल रिटर्न है, कंप्यूटेशंस, रिवाइज रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न्स और कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है, टैक्स ऑडिट किस तरह से, 3CD रिपोर्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, यह सब कुछ आपको ओनली फॉर 499 रुपीज में मिल रहा है। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप क्लिक करके आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से अगर आपका कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में आप कंजूसी मत कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।